हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 16 वाटर। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम वक्त में सारा का सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था और सीखा था वाटर की अवेलेबिलिटी, इम्पोर्टेंस और उसके यूसेस के बारे में। हम सोचते हैं कि पानी हमें बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। एंड हम इसको लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हो पाते हैं। बट हमें पता होना चाहिए एंड हमें रियलाइज़ होना चाहिए कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारे डेली लाइफ में कितनी है। इन फैक्ट वाटर की प्रेजेंस अर्थ पे एक ही मेन रीज़न के कारण है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट। मीन्स सभी तरीके की लाइफ के लिए अर्थ पर वाटर प्रेजेंट है। ये थी हमारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब हम पढ़ेंगे वाटर ऑन अर्थ का टॉपिक। वाटर की अवेलेबिलिटी 3 फॉर्म्स में अर्थ पे प्रेजेंट है। सॉलिड मतलब कि आइस, लिक्विड मतलब कि वाटर एंड गैसियस मतलब कि वाटर वेपर्स। वाटर लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल है ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड यही वाटर पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में जाकर फ्रोजन यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ये वाटर गैसियस और वेपर की फॉर्म में आता है जब इसके आसपास हवा आती है। पानी की क्वांटिटी तो बहुत है, बट ये फिर भी दुर्लभ यानी कि गंदा है। 97% ऑफ वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है इन ओशन एंड सीज। ये पानी बहुत ही नमकीन है और इसको हम डेली नीड्स में यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ 3% ऑफ अर्थ का पानी ही फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमंस के लिए अच्छा है और वो यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्रेश पानी हालांकि स्नो में मिल जाता है, ग्लेशियर्स में, आइस कैप्स में और वाटर वेपर्स में जो कि एयर में है। कुछ यूज़ आने वाला फ्रेश वाटर ग्राउंड में भी है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। इसको भी हम कुछ पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमें अक्सर देखने को नहीं मिलता। मीन्स ये हमें हर दिन नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ 0.3% ऑफ फ्रेश पानी ही रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स में प्रेजेंट होता है जो कि हमारे हमेशा यूज में आता है। आप इस डायग्राम को देखकर तो समझ ही गए होंगे। वाटर ऑन अर्थ का फर्स्ट पार्ट आता है लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर। पुराने समय में लोगों के पास इतना प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता था। लोगों को पानी लेने के लिए रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स के पास जाना पड़ता था। आज भी कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर लोगों को दूर दूर जाकर पानी लेकर आना पड़ता है अपनी डेली नीड्स के लिए। हम सबको ये पता है कि शहरों में वाटर सप्लाई हमें होता है वाटर सप्लाई सिस्टम से, जो कि मेंटेन्ड होता है सिविक एजेंसीज के द्वारा। रिवर और लेक्स का पानी प्योरीफाइड होता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और उसके बाद ये सप्लाई कर दिया जाता है एक नेटवर्क ऑफ पाइप्स के द्वारा होम्स और ऑफिसेज एंड स्कूल्स में। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल। ज़्यादातर बारिश का पानी और पानी जो कि रिवर और पॉन्ड से आता है वो सॉइल में चले जाता है, अंडरग्राउंड चले जाता है। ये पानी बंद हो जाता है एक स्पेस में जो कि अंडरग्राउंड रॉक से गिरी होती है। जो ऊपरी लेयर होती है वाटर की उसे कहते हैं वाटर टेबल। अगर आप टेबल को देखोगे तो वो हमेशा ऊपर ही होता है, इसलिए इसका नाम रखा है वाटर टेबल, क्योंकि इसकी लेयर ऊपर होती है। एंड इसके नीचे की लेयर को कहा जाता है ग्राउंड वाटर, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्राउंड हमेशा नीचे ही होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड वाटर को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसको हम वेल्स के द्वारा, ट्यूबवेल से, हैंडपंप से निकाल सकते हैं हमारे डेली नीड्स के लिए और इरिगेशन करने के लिए, यानी कि खेतों में पानी देने के लिए।
3/4 सरफेस ऑफ अर्थ हमारे वाटर से घिरी हुई है। तो क्यों हमें स्टोरेज ऑफ वाटर से फेस करना पड़ता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्कैरिटी ऑफ वाटर। वाटर एक बहुत ही प्रीशियस चीज़ है हमारे लाइफ के लिए अर्थ के ऊपर, बट अमाउंट ऑफ डेली यूज़ के लिए जो वाटर यूजेबल है वो ख़त्म होता जा रहा है दिन ब दिन। इसलिए हमें एक छोटी सी स्टोरेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उन्होंने कुछ मेजर रीजंस भी दिए गए हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में। मेनली देखा जाए तो मेन एजेंट हमारे वाटर देने के लिए है रेन। आप एक बार खुद ही सोचो कि अगर 1 मंथ अच्छे से रेन नहीं होगी, क्या फिर रेन नहीं होगी तो क्या होगा? क्योंकि 1 मंथ तो हम स्टोर किया हुआ पानी यूज़ कर लेंगे, के बाद अगर पानी ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा? फिर हमें बड़े बड़े टैंक्स में पानी ले जाना होगा रिवर से और सी से। और फ्रेंड्स आप खुद ही सोचो कि हम इतने बड़े बड़े टैंक्स ट्रांसपोर्टेशन वाले कहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि हमें तो ज़्यादा पानी लेना पड़ेगा और उतना ही पानी महंगा होगा। तो रेन हमारे लिए फ्री में काम करता है पानी लेने में, और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। बट कई बार रेन थोड़ी हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है अलग अलग रीजन्स में। इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जितना ज़्यादा व्हीकल होगा उतना ही पोल्यूशन होगा। एंड इंडस्ट्रीज। फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेड है अपनी इरिगेशन करने के लिए, और ग्राउंड वाटर मेनली रेनफॉल से ही आता है। तो अगर रेनफॉल कम होगी तो ग्राउंड वाटर कहाँ से आएगा, और अगर ग्राउंड वाटर नहीं आएगा तो फार्मर्स खाना कैसे उगाएंगे? और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही डिमांड होगी वाटर के लिए। तो यही कोजिस है स्कैरिटी ऑफ वाटर के। नेक्स्ट इज डू यू नो, जब ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, वो प्लांट्स यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए ट्रीज को काटने की वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बढ़ती जा रही है, जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। इसलिए ह्यूमंस इसको बाहर दे देते हैं व्हेन दे ब्रीथ आउट। एटमॉस्फेयर में सन रेज के कारण ये गैस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा सकती, तो ये इसे ट्रैप कर लेती है, एंड उसके कारण ही टेम्परेचर अर्थ के ऊपर बढ़ता जा रहा है। एक फिनोमिनन है जिसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, एंड इसके कारण ही सीज और ओशन में वाटर का लेवल बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि वाटर का बढ़ना तो अच्छी बात है, बट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर ओवर वाटर भी अच्छा नहीं है। वाटर को हमेशा मीडियम में रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम। इसके कारण ही अर्थ के ऊपर बहुत सारा एरिया डूब जाता है। एंड कटिंग ऑफ ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा कम करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाटर मैनेजमेंट। बेटर मैनेजमेंट वाटर का हमें हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाने के लिए। रेन वाटर नालियों में नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हमारा आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर को अंडरग्राउंड टैंक्स में कलेक्ट करना चाहिए और उसे सॉइल के द्वारा रिसने देना चाहिए। इससे ग्राउंड वाटर की भरपाई हो पाएगी। एंड इस रेन वाटर को ओपन टैंक्स में भी इकट्ठा करना चाहिए हमारी डेली नीड्स के लिए। इसे ही हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमें वाटर स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन टेक्निक को यूज़ करना चाहिए इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। स्प्रिंकलर्स होते हैं फव्वारे
एंड ड्रिप इरिगेशन में माइक्रो इरिगेशन होती है, जिसमें रूट्स में थोड़ा थोड़ा पानी जाता है जो कि इस पानी को सेव करता है। इसके द्वारा हम वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं। ट्रीज की अननेसेसरी कटिंग नहीं होनी चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज हमें लगाने चाहिए। इसके कारण रेनफॉल इंक्रीज होगी और एयर भी प्योरीफाई होगी। सिविक एजेंसीज को भी ज़्यादा से ज़्यादा केयर देनी चाहिए कि कहीं पर कोई पाइप टूटी है, ब्रोकन है या फिर लीक कर रही है तो उसको जल्द से जल्द वो ठीक करवाएं, क्योंकि ये भी एक मेन रोल अदा करता है सेविंग ऑफ वाटर में। नेक्स्टली आप अपनी भी राय दे सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आप सजेस्ट करते हैं सेविंग ऑफ वाटर एट होम में। आप कुछ पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता देना। हमें कम से कम यूज़ और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव करना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि कभी भी ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन अर्थ पे वाटर नहीं रहेगा और उस दिन लाइफ भी अर्थ पे ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। हम वाटर को हमारे डेली लाइफ के वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, बाथिंग एंड इन टॉयलेट्स। इन एक्टिविटीज़ के कारण काफ़ी सारा वाटर जो कि डर्टी है वो कंटेन करता है इम्प्योरिटीज़ को, जिसको हम कहते हैं वेस्ट वाटर। ये वेस्ट वाटर ऑफिसेस से, हॉस्पिटल से एंड फैक्ट्री से भी प्रोड्यूस होता है। इस वेस्ट वाटर को हम कहते हैं सीवेज। रेन वाटर रन करता है रोड्स के रूफ पे, जो कि एक वेस्ट वाटर का पार्ट है। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है। तो हम ट्राई कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्ट को एंड नॉट अलाउ टू इट गो टू वेस्ट। हमें कुछ महीनों बाद ही हमारे पाइप्स के नेटवर्क को साफ करवाना चाहिए जो कि हमारे घर पर है, क्योंकि इन पाइप्स में वेस्ट वाटर या फिर सीवेज फंस जाता है। एंड इन नेटवर्क ऑफ पाइप्स को हम कहते हैं सीवरेज सिस्टम। हमें इस पानी को क्लीन करवाना चाहिए, प्योरीफाइड करवाना चाहिए विद द वेरियस प्रोसेसेस एट दीज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जब ये पानी क्लीन हो जाए तो हम इसे मिक्स कर दे रिवर और सी वाटर के बीच में। हमारा आता है सेकंड डू यू नो। आपने अपनी लोकेलिटी में तो देखा ही होगा कि कितना सारा ग्राउंड वाटर ड्रेन्स में से निकाला जाता है। ये सिर्फ हमें एक गंदी स्मेल, फाउल स्मेल ही नहीं देता, बल्कि इसमें अंडरग्राउंड मॉस्किटोज भी पलते हैं जो कि बहुत सारे डिसीजेस फैला सकते हैं, जैसे कि मलेरिया। कभी कभी सीवेज नालियों में फंसना शुरू हो जाता है, फिर ये ग्राउंड वाटर रिस जाता है, फिर ये दूषित हो जाता है और कितने सारे लोग इस ग्राउंड वाटर को पीने में यूज करते हैं। मीन्स कभी कभी ये टैप्स में से यही पानी मतलब गंदा पानी आता है। इस गंदे पानी को पीने से बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है, जैसे कि क्लोरिया, टाइफाइड एंड जॉन्डिस एक्सेट्रा। इसके कारण ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास एक प्रॉपर वेल फंक्शनिंग सीवेज सिस्टम हो। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा रोल क्या है। हम एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग को बनाने के लिए। अब ऐसे ही कुछ सजेशंस उन्होंने दिए हुए हैं। फर्स्ट तो ये है कि हमें रिड्यूस करना चाहिए वेस्ट वाटर की क्वांटिटीज को जो कि होम्स में हमारे प्रोड्यूस होती है। सेकंड पॉइंट इज डैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड को नहीं फेंकना चाहिए, जैसे कि लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना, लीव्स को, कॉटन को, पॉलीथीन बैग्स एंड एक्सेट्रा। ड्रेन्स में इनको नहीं फेंकना चाहिए, इनके कारण ड्रेन्स चौक हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। कुकिंग ऑयल को हमें ड्रेन्स में, नालियों में नहीं फेंकना चाहिए, ये हार्डन हो जाती है और ब्लॉक कर देती है पाइप्स को सीवरेज सिस्टम में। एंड द लास्ट पॉइंट इज डैट हमें केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फेंकना चाहिए ड्रेन्स में, जैसे कि पेंट्स, मेडिसिन, इंजन ऑयल एंड एक्सेट्रा। ये ड्रेन्स में फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। यहाँ हमारा सारा का सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। एंड फ्रेंड्स, मुझे बताना कि इस वीडियो में मेरी आवाज़ कैसी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।